उनके साथ में कर्ता कर्म भाव नहीं है, लेकिन आत्मा का अपने ज्ञान के साथ में कर्ता कर्म भाव है। समझ में आया ना? देखो मैंने पहले भी बताया था, एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति शुरू में ही मैंने बताई बात, जो अपन ने ये अधिकार शुरू किया था तभी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अलग चीज है और कर्ता कर्म भाव अलग चीज है। बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? अरे ये जीव अज्ञान के कारण से उस अशुभ और शुभ भाव में प्रवृत्त होता है, इसलिए वो प्रवृत्ति, वो तो अज्ञान के कारण प्रवृत्ति है ना। और कर्ता कर्म भाव तो सहज है, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कर्ता कर्म भाव वो सहज है और वो भी सद्भूत व्यवहारने का विषय है। वास्तव में तो कौन करता और कौन कर्म, वो वस्तु एक ही है। और वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, उसमें कोई व्यवहार भी नहीं है। क्या कहा जी? प्रवृत्ति मिथ्यात्व। हाँ जी, हाँ जी, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिथ्यात्व है, उसमें कोई व्यवहार नहीं लगता है मिथ्यात्व में, अज्ञान में। समझ में आया पांडे जी? अर्थात कर्ता कर्म की स्थिति नहीं होती, ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ ऐसा प्रबल विवेक हुए। जो आत्मा का स्वभाव, हाँ जी, हाँ जी, कि मेरा जो कर्ता कर्म भाव है, मैं कर्ता और मेरा कर्म क्या, मैं कौन करता, कैसा करता और किसका करता। ज्ञान का हाँ, शांति से समझना, मैं किसका करता, तो वो ज्ञान भाव ख्याल में आना चाहिए ना, राग भाव से भिन्न। ज्ञान भाव वो क्या है? ज्ञान का परिणाम, ज्ञान की पर्याय, जानने की पर्याय वो राग से भिन्न कैसे है? ठीक है, तो वो तो कार्य, वो कर्म, और मैं करता, तो मैं करता कौन, ऐसा वो ख्याल में आवे, और मैं किसका करता वो ख्याल में आवे। इसका नाम प्रबल विवेक है। वैसा का वैसे, जैसा है वैसा का वैसा। ये केवल शब्दों में लेने से, विकल्प से नहीं काम चलेगा। ये ज्ञान जो है वो उसका व्याप्य है कर्ता का, और ये आत्मा उसका, उसमें व्यापक है, वो करता है। ऐसा इतना केवल शब्दों से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ प्रबल विवेक की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाला ज्ञान प्रकाश कैसा है? ग्रासीभूत करना माने क्या? कि सबको खा जाए। क्या कहा? सबको पी जाए, सबको खा जाए, कोई भी गे छूटे नहीं। ये ज्ञान है, ऐसा ज्ञान प्रकाश, ऐसा स्वभाव है उसका, स्वभाव वाले, ऐसा है ना स्वभाव। कैसा ज्ञान प्रकाश का स्वभाव है? सब गेयों को एक साथ में पी जाए। हाँ जी, हाँ जी, कि कोई भी गे उससे बचता नहीं है। देखो यहाँ यद्यपि ये ज्ञान पर्याय की बात है और शक्ति की बात भी है, शक्ति ये स्वभाव है ना, और परिणमन हो तो परिणमन की बात है। लेकिन यहाँ क्षायक और क्षोभसम का भेद नहीं समझना, उसको यहाँ पर नहीं लेना बीच में। यहाँ तो ज्ञान प्रकाश का स्वभाव बता रहे हैं।
ज्ञान का स्वभाव कैसा है? ज्ञान है ना, तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है? कोई भी इसके जानने में से कोई भी बच नहीं सकता है, ऐसा स्वभाव वाला ज्ञान प्रकाश है। बच जाएगा? बच ही नहीं सकता है। सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से, माने इसमें काय का भार है, अधिकता किसकी है, किसकी मुख्यता है, कौन है ये आत्मा? अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ ये आत्मा। जैसा आत्मा अज्ञान अंधकार को भेदता, हाँ, जो ज्ञान प्रकाश के भार से अज्ञान अंधकार को भेदने वाला है, अर्थात वहां अज्ञान अंधकार रहता ही नहीं है। ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ और अज्ञान उसी समय, और वो ज्ञान प्रकाश कैसा है? क्या स्वभाव है ज्ञान प्रकाश का? सबको जानने का, कोई बचे नहीं, ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ तो वो उसने सब अंधकार का नाश कर दिया। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। ये अपने ज्ञान प्रकाश से, जिस ज्ञान प्रकाश का स्वभाव सबको ग्रासीभूत करने का है, ग्रासीभूत जानते हैं ना, ग्रास, हाँ, ये ग्रास, सबको ग्रासीभूत करने का स्वभाव वाला ज्ञान प्रकाश, वो ज्ञान प्रकाश जब प्रकट होता है, अर्थात आत्मा उस ज्ञान प्रकाश को परिणमन करता है, तो वहां अज्ञान अंधकार नहीं रहता है। अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर है, कर्तत्व रहित होकर शोभित होता है। कर्तत्व रहित, वहां भेद नहीं है। कर्ता कर्म का भेद, कर्ता कर्म भाव का भी भेद नहीं है। बोलो, समझ में आया? क्या कहते हैं? ज्ञान प्रकाश जब प्रकट होगा और अज्ञान का भाव होगा, तो ज्ञान प्रकाश किसको प्रकाशित करेगा? मुख्य रूप से अपने आत्मा को ही प्रकाशित करेगा। तो आत्मा को प्रकाशित करेगा तो आत्मा से एक में होकर के उसमें अहम बना करता हुआ प्रकाशित होगा, तो उसमें भेद करता, मैं करता और ये मेरा कर्म। इसलिए वो भेद तो सद्भुत व्यवहार का विषय है, वो तो विकल्प है। बोलो पंडित जी, सूक्ष्म बात है ना। कर्तत्व रहित प्रकाशित होता है, कर्तृत्व रहित शोभायमान होता है। मैं करता हूं ये विकल्प ही नहीं है वहां। वो विकल्प तो ये कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका निषेध करने के लिए है। क्या कहा? हाँ, वो विकल्प तो काय का विकल्प? कर्ता और कर्म का विकल्प, उसके भेद का विकल्प। और तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए है। लेकिन वो कर्ता कर्म का जो, जिसको भाव कहा गया, तो वो भाव वहां उपस्थित नहीं रहता है। वो तो कर्तृत्व रहित ही शोभित होता है। बोलो भाई, आत्मा एक वस्तु है कि दो वस्तु है? गुण पर्यायात्मक एक अभेद वस्तु है ना। वहां गुण पर्याय का भी भेद नहीं है आत्मा में, उत्पाद द्रव्य का भी भेद नहीं है, है? जो प्रकाशित करने वाला वही प्रकाशित होने वाला, एक अभेद आत्मा, इसका नाम है कर्तृत्व रहित शोभित होता है।
शोभायमान होता है। एक कर्ता बनना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ये तो कलंक है, ये कोई शोभा नहीं। क्या पांडे जी, ये मैं पंच महाव्रत का पालन करता हूँ, बोलो, ये तो है जो ऐसा मानता हो कि मैं 5 महाव्रत का पालन करता हूँ, 28 मूल गुण का पालन करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका करता हूँ और ये मेरा कार्य है, तो बोलो ये मोक्ष मार्ग में कलंक है, ये मोक्ष मार्ग है? वो अन्य तत्व हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इसकी प्रवृत्ति इसको तो छुड़ाना है। देखो, अभी जब मैं स्वाध्याय कर रहा था तो एक विचार मुझे आया कि ये जीव स्वयं जो रूपी है ना, ये जीव परद्रव्य की क्रिया से अपनी क्रिया मान, क्या कहा? बिल्कुल, परद्रव्य की क्रिया से अपनी क्रिया, अपनी क्रिया मानना ना, परद्रव्य की क्रिया हो अपनी क्रिया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और भाई तू है कौन और ये कौन है? ये इसकी क्रिया चल रही है कि तेरी क्रिया चल रही है? ठीक है, और तू इसमें से निकला तो तेरी क्रिया रहेगी कि नहीं रहेगी? और इसकी क्रिया तो यहाँ की यही समाप्त। तो तेरी क्रिया अलग है तो तू उसका कर्ता अलग कोई वस्तु है क्या? नहीं। बोलो, नहीं आया पानी समझ में? तो ये इसकी क्रिया, ये कहता है मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो ये ज्ञान है क्या? ज्ञान है। तो सारा जगत इसमें गहन पड़ा हुआ, सारा जगत, कोई भी कोई उसे होश ही नहीं है पानी में, ये दशा हो। क्या भैया नवीन भाई, तुम कोई प्रश्न करना हो तो कर लेना। विचार ये आ रहा था जैसे बैठ के पानी बह रहा है कहीं, उसे खेत की तरफ लाना है तो अपन को उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्शन कौन सा ज्ञान ही दे रहा है, तो ज्ञान डायरेक्शन नहीं देगा तो वो कार्य कैसे होगा? ठीक है, ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान अपने उसमें रहता है, इसमें रहता है, तो किसको डायरेक्शन देगा? ज्ञान डायरेक्शन किसको देगा? किसको देगा बताओ? इस जड़ को, अचेतन को? अचेतन को डायरेक्शन देगा क्या? किसको देगा? अपने को ही देगा ना। क्या डायरेक्ट करेगा? कि तू आत्मा है। ज्ञान का काम तो ये है, तो ये नहीं है। ये डायरेक्शन देगा कि कुछ और देगा कि नहीं तू ये है, तू इसकी क्रिया को कर, तू इसकी क्रिया कर सकता है, ये डायरेक्शन देगा? बोलो, ये तो अज्ञान का डायरेक्शन है। ये ज्ञान का डायरेक्शन कहाँ है? अभी तो बात है कि जो धर्म संबंधी जो ज्ञान, वो तो पुद्गल का पवन तो पुद्गल में ही है। हाँ जी। कुछ संबंधी जो ज्ञान है वो तो आत्मा से ही। हाँ जी। तो आत्मा ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान अपने को उनको जान रहा है, तो ज्ञान में ज्ञान से तो जाना है। हाँ जी, ऐसा। तो अब वही ज्ञान अपने को डायरेक्शन देगा। हाँ जी, अन्य तत्व है इसमें। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तुम्हारा प्रश्न नहीं, सबका ही प्रश्न है, तो क्या डायरेक्शन देगा? क्या ये पकड़ में आती है?
ज्ञान, फिर ज्ञान जो डायरेक्शन देने वाला है, उस डायरेक्शन देने वाले ज्ञान को भी ज्ञान जानेगा कि नहीं जानेगा? तो ज्ञान का काम तो जानना ही है, वो जान करके ज्ञान डायरेक्शन देगा है? वो जान डायरेक्शन देने से पहले जानता है, और डायरेक्शन दे रहा है उसको जानता है कि मेरा क्या कर्तव्य है। आया कि नहीं आएगा? तो मैं ये कह रहा था, ये शांति समझना, कोई जल्दी नहीं है, निर्णय करना आराम से। भैया ये चेतन वस्तु है, ये तो अचेतन जड़ है ना। मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि ये ज्ञान का इससे संबंध क्या है? कोई संबंध है ही नहीं दूर दूर। ये अपनी सत्ता को लिए विराजमान है, वो अपनी सत्ता को लिए विराजमान है। वो आपको गुण पर्यायात्मक स्वयं उत्पादक द्रव्यात्मक सत्स्वरूप वस्तु है। ये आपको उत्पादक द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक सत्स्वरूप वस्तु है। ये अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमन कर रही है, ये अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है। तो फिर भूल यहाँ आ रही है ना, तो संबंधी जो कल जो रहा, संबंधी जो ज्ञान में किए जो बंदा उनमें अपना बन कर रहा ना प्रयास नहीं, ये तो चलो भूलता हो गया। अब इस संबंधी जो आदि भाव हैं, जो कसाय आदि भाव हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो पर अपने को उसका तो कुछ नहीं कर रहा हो, वो तो अलग तत्व हो गया। वो संबंधी इतनी अवस्था में तो वो अज्ञान के कारण हो रहे हैं ना, यही तो नहीं, यही तो वो क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये मेरा प्रश्न है, क्यों हो रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि ये इसको भिन्न नहीं जान रहा है ना, इसलिए तो रागद्वेष कर रहा है। देखो, जितना रागद्वेष होता है, दो चीजें होंगी, या तो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, दो में से तीसरी चीज तो कुछ होगी नहीं। ज्ञान अगर होगा तो रागद्वेष होगा क्या? अब यही गड़बड़ हो जाती है। ये कहेगा नहीं नहीं, वो ज्ञानियों को भी रागद्वेष रहते। अरे वो ज्ञानी का ज्ञान जान क्या रहा है, उस ज्ञान को रागद्वेष हो रहे हैं क्या? जब वो ज्ञान जानता है, ये तो बात ही इसमें चल गई इतनी। वो ज्ञान कौन सा काम करेगा? रागद्वेष का काम करेगा क्या जानने का काम करेगा? अगर रागद्वेष का काम करता है तो वो ज्ञान नहीं है, तो बात होगी ना। 72 नंबर की गाथा में ये बात हुई थी भैया कि अगर वो रागद्वेष करता है तो वो ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है। और अगर वो ज्ञान है तो रागद्वेष करता नहीं है। रागद्वेष नहीं होते ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान उसका करता है कि नहीं ये बात है। तो ज्ञान अपना जानने का काम करेगा कि रागद्वेष का काम करेगा, ये प्रश्न है। ये थोड़ी दोनों पॉइंट को गहराई से समझना भैया। ये तो हमने इतने गाथाओं को समझा, और अगर यही नहीं समझा तो हम समझा क्या? बराबर है। मेरा टेस्ट यही अड़ा, वही हो रहा है, वही हो रहा है, पकड़ना। अभी पांडे जी ने बोला था इतने, वो परनाला तो यही गिरेगा। क्या नहीं साहब, वो क्रिया से कुछ लाभ तो होगा, क्रिया करता तो है ना। आया ये समझ कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। अच्छी बात है। व्यापक संबंध तो एक वस्तु में होता है, संबंध होता है। जैसे कि मुझे ठीक आई, हाँ जी, मैंने तो बुद्धि पूर्वक, आत्मा ने तो उसमें कुछ नहीं किया, पर आत्मा में ग्रंथन तो हुआ। हाँ जी, हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा के अपने प्रदेश है ना, उसकी वैसी योग्यता है ना कि बाहर में कोई क्रिया हो तो वैसा वहां हो। उसकी सत्ता स्वीकार ही नहीं करें फिर अपन।
उसके उत्पाद व द्रव्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसके परिणमन को स्वीकार ही नहीं करेंगे। एक जीव है, हाँ, ये अभी बताया ना मैंने, अभी अभी तो बताया है। ये इसकी जो क्रिया हो रही है वो इसके अपनी सत्ता में, अपने कारण से, अपने अस्तित्व से, अपनी शक्ति से, अपने उपादान से हो रही है कि आत्मा कर रहा है उसको। हम ये मूलभूत सिद्धांत को छोड़ ही देते हैं और हमें इससे आत्मा में इससे कुछ हुआ है, आत्मा से तो इसमें कुछ हुआ है, इससे तो आत्मा में कुछ हुआ है। अरे किसी में कुछ हुआ ही नहीं है। ये बात है भैया। तो आप दर्पण की बात ही पकड़नी पड़ेगी, बात तभी आएगी सामने। भैया वो कैसे भी पकड़े, हाँ तो अगर वो पकड़े तो सही है। यहाँ क्या हो रहा है, जो देखो अनंत ज्ञानी हुए और कोई भी ज्ञानी ये नहीं कहेगा कि ये आत्मा परद्रव्य की क्रिया कर सकता है और यह करना चाहिए। ज्ञानी नहीं कर सकता। कुछ गुरुदेव जी तो ये कहते हैं कि एक पंच महाव्रत पालन करने का उपदेश भगवान ने दिए ही नहीं। पालन करने का उपदेश नहीं दिया। कौन करे पालन? कौन करे? ये लिखा है मेरे पास, वो किताब रखी है और किताब में वो लिखा हुआ है 730 नंबर का बोल है गुरुदेव जी का, और छोटा मोटा नहीं है, 1.5 पेज भर जाए इतना बड़ा बोल है। जो ये कहता हो, चाहे वो कोई महात्मा हो कितना बड़ा है, कि ये शास्त्र में कहा गया है, ये करने योग्य है। हमने तो बताया है उस अवस्था में ऐसे परिणाम होते हैं। बस वो परिणाम होते हैं और क्रिया होती है, इतना बताया है, उसका ज्ञान कराया है। देखो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि ये पंच महाव्रत का पालन, 28 मूल गुण का पालन करना, पंच महाव्रत का पालन करना, ये करना, ये क्रिया करने योग्य है, ऐसा थोड़ी बोला है। जो क्या है कि अंतरंग में जब जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है भैया, तो चारित्र प्रकट होने पर चारित्र तो स्वरूपाचरण का है, बाहर का नहीं है, पर वहां कसाई की दशा वैसी होती है। ये उस कसाई की दशा से बाहर में वैसी क्रिया इसके कारण से होती है। किसी को बहुत जोर का गुस्सा आया तो चेहरा तमतमा जाएगा ना। तो गुस्सा कहाँ आया, किसकी अवस्था में आया? आत्मा की अवस्था। और चेहरा तमतमाया वो किसकी अवस्था है? शरीर की अवस्था। तो आत्मा ने चेहरा को तमतमाया, आत्मा ने चेहरे को लाल किया? नहीं। चेहरे ने आत्मा से कुछ लिया? आत्मा ने उसको कुछ दिया, उसको कुछ किया, या चेहरे ने आत्मा से कुछ लिया, कुछ ग्रहण किया? बोलो पांडे जी क्या हुआ? तुमने छींक की बात की, मैं एक बात कर रहा हूँ, बता दो मुझे आप क्या लिया है इसने? इतनी सिंपल सी बात है। तो वो क्रोध भी कसाय है ना, और वे शुभ भाव भी, वो भी कसाय है ना। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक उस परिणति में उसके साथ में बरतने वाली जो कसाय, बराबर शुभ भाव, उस शुभ भाव के कारण में जो देह की क्रिया है, वो देह की क्रिया ने आत्मा से क्या लिया, उस कसाय से क्या लिया?
कसाई ने इसमें क्या किया? बोलो पांडे जी, क्या किया है कसाई ने? आत्मा तो अलग बैठा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार स्वरूप। वहां जो कसाई बरत रही है शुभ भाव रूप, वो कसाई ने भी कुछ किया है क्या उसकी देह की क्रिया में? देह की क्रिया ने उससे कुछ लिया है क्या? सब भिन्न है ऐसा ज्ञान। ओ बताओ मुझे, कोई भी महात्मा बड़े से बड़ा आकर के मुझे बताए भाई कि हाँ शरीर ने इससे कुछ दिया है, इससे कसाई से, ये कसाई ने उसको कुछ दिया है। क्यों भैया? कपिल भाई बोलो, प्रश्न तो पूछ रहे ना। है माने अशुद्ध उपादान से ये कह रहा है, सही है। परेशान है, माने वो दुखी है। और वो यहाँ तो बात ये चल रही है कि इसका शरीर का उसके साथ में संबंध कोई है क्या? ये बात बिल्कुल नहीं, पर जब हम ये सिद्धांत वस्तु स्वरूप के हैं कि नहीं, मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ। हमें जो बार बार क्रिया का आग्रह जो पड़ा रहता है कि ये क्रिया करूं, ये क्रिया करूं, ये क्रिया से लाभ, ये क्रिया से लाभ, जब तक हमारा ये आग्रह विलुप्त नहीं होगा, ये छूटेगा नहीं, इसको हम गौण नहीं करेंगे, इसे हम अपना अज्ञान नहीं मानेंगे, ये हमारी बेवकूफी है, ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका हमारी प्रकट नहीं हो सकती है पांडे जी। सम्यक दर्शन तो होना बहुत दूर की बात है। वो तो बस आप पर से करता वो मान लिया, पर से दुखी मान लिया अपने को, ये से दुखी माना, पर से माना, क्रम से माना। भाई मैंने आपको दृष्टांत दिए हैं, बता दीजिए मुझे आप। यही दशा है। ये सब सत्स्वरूप अपने अपने से हैं, अपने अपने से हैं। हम क्यों इसको अपने में खींच रहे हैं, है? हम क्यों इसमें जबरदस्ती घुस रहे हैं? ये अपने को ज्ञान करने की बात है ना। किसी ने तुम्हें क्रिया करने से कोई रोका हो, कुछ किया हो, जैसा तुम मंदिर आना बंद कर दो, तो तुम पूजा करना बंद कर दो, या स्वाध्याय करना बंद कर दो, या बोलना बंद कर दो, ये इसका तो निषेध नहीं किया ना। ये तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने की बात कही जा रही है ना। और ये क्रिया तो वहां तक 13वें गुण स्थान तक चलने वाली है। अरे वो संजू ने कसाई कही हो अरे अनंत परमात्मा के वो तो परमात्मा वहां तक क्रिया चलने वाली है। नहीं, भगवान की तभी नहीं कर रही है तो क्रिया नहीं हो रही है। अगर भगवान उस क्रिया का निषेध करें तो मैं कहा वो नहीं, मैं तो ये बैठा हूँ, ये मैं पर्दर करता नहीं हूँ ना, मैं तो ये बैठा हूँ, मैं नहीं बोलता। जी दुखी नहीं हो रहा फिर? मैं विहार नहीं करता, मेरा कर्तव्य ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? ऐसा नहीं है, मैं सिंहासन पे विराजमान नहीं होता, मैं इस पे से खड़ा नहीं होता, कहे ना भगवान। वहां तक की क्रिया का निषेध है क्या? लेकिन जानते सब है ना, भगवान सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा का वैसा जान रहे हैं। अरे जान रहे हो महाराज, तो क्रिया क्या कर रहे हो जो क्रिया आपकी नहीं है? हमारी है नहीं है वो क्रिया, बस ये प्रकृति है वो हमारी है काम। हम अज्ञानी इसको भी मानते हैं, वो नहीं जानते, कितना फर्क है? क्रिया का निषेध है ही नहीं कहीं पूरे आगम में, लेकिन क्रिया के कर्तृत्व का निषेध है। है ये बात है भैया, क्रिया करने का कोई निषेध नहीं है, जगत समझता ही नहीं है इस बात को, क्या करे? क्यों बताओ? ये वस्तु स्वरूप
एक बार इसको आत्मसात तो कर ले तू। अरे सम्यक दर्शन होना मानो उसको आत्मसात कर लिया, लेकिन करना उधर से ही पड़ेगा, वो बस्वरूप वैसे ही समझना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा, इसी का नाम भेद विज्ञान का अभ्यास है भैया। और भेद विज्ञान का अभ्यास क्या है? अपन यहाँ जितनी चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, तो काय की बातें करते हैं? भेद विज्ञान का अभ्यास। ये अभी जो चर्चा की क्रिया को और उसका ये काय की चर्चा है? सच्चा सदान हो, मान्यता छूट गया। अभी क्रोध आया और ये हुआ और फलाना हुआ, ये सब चर्चा की, तो काय की? भेद विज्ञान के। भेद विज्ञान। दुखी होना और खेद होने में अंतर है फिर तो? वो तो परिणामों का अंतर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मंद तीव्रता का अलग अलग प्रकार के ऐसी दशाएं होती है ना परिणामों है, उसमें क्या है? खेद होना माने जिसे अपन सॉरी बोलते हैं, वो खेद होना। ज्ञानी को खेद होता है, दुखी नहीं होता ज्ञानी। नहीं, वो दुख कहो खेद कहो, उसमें कसाई 13 प्रकार की कही गई है ना, 9 प्रकार की कसाई, 4 प्रकार की क्रोध मानता है लोग, तो कसाई इतनी प्रकार की कही गई है। हाँ, तो खेद भी उसमें आता है। भगवान को जो अनंत परमात्मा, उनको कोई खेद नहीं, 18 प्रकार के दोषों से रहित है, उसमें खेद भी उसमें एक दोष है, खेद करना, वो कसाई की दशा है। और दुख माने वेदन करना, दुख का वेदन करना, ये शरीर की अवस्था या बाहर की अनुकूल प्रतिकूल संयोग के निमित्त से जीव की परिणति में वो दुख उत्पन्न होता है, दुख का वेदन करता है। खेद माने कोई घटना घटित हो जाए, अपन जिसमें इन्वॉल्व हो है, और वो घटना दूसरों के अनुकूल नहीं हो, अपने भी अनुकूल नहीं हो, तो उसमें खेद प्रकट करना, खेद करना, ये होता है। आया समझ में? तो यहाँ तो ये बात भैया, परद्रव्य की कर्ता तो उसकी बात तो कहाँ रही पांडित? ये जीव अपने आश्रव भाव का ही करता नहीं है, ये इसमें व्यापक कैसे उद्गल में व्याप सकता है? इसलिए उसको जो आश्रव भाव है उसको पुद्गल का परिणाम कहा, और ये जीव उसमें व्यापता नहीं है, उसका व्यापी व्यापक बना तो पुद्गल के साथ में। वही मैंने इंद्र नीलमणि का जैसे उदाहरण दिया था। हाँ, वो तो इंद्र नीलमणि है, उसकी जो नीली आभा है उसमें वो व्यापक है, और वो आभा उसकी व्याप्त है, वो आभा उसमें दूध में व्यापी ही नहीं है, और दूध उसमें व्यापा नहीं है, वो दूध की व्याप्य नहीं है आभा, और दूध उसमें व्यापक नहीं है। दूध तो उस काल में भी अपनी सफेदी में व्यापक है, बिल्कुल, और वो उसकी सफेदी उसका व्याप्य है। बोलो समझ में आया? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब, ठीक है भैया आगे चलते हैं, ज्ञान प्रकाश के भाग से अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर, ज्ञान स्वरूप होना माने क्या? अपने में, अपने ज्ञान में आप ही ज्ञान, आप ही ये, आप ही कर्ता, आप ही कर्म, तो वहां कोई ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं हो, इसका नाम है ज्ञान स्वरूप होकर। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है ना, तो ज्ञान स्वरूप होकर माने कि आप ही ज्ञेय, आप ही ज्ञाता, जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प, बच भेद न तहा, न वचन का भेद है न उसका विकल्प है, ऐसी दशा ज्ञान स्वरूप होकर उस समय कर्तृत्व रहित प्रकाशित होता है, शोभित होता है। में तब उसने जाना कि मैं करता नहीं हूं भाई, मैं तो अकर्ता स्वभाव हूं,
देखो भावार्थ है, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष वह व्याप्य है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है ना। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। ये तो एक कथन होगा, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यह है कि द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। अभेद रूप ही होते हैं भैया, द्रव्य और पर्याय अभेद रूप ही होते हैं। मैं ये बात कई बार बताता हूँ, जहां द्रव्य है वही पर्याय है। द्रव्य में से पर्याय को अलग कर दो, पर्याय बना उसका अलग हो जाए तो द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा। प्रवचन सार जी ने इसको उसका स्वभाव कहा पांडित जी, ये द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद में द्रव्यात्मकता और गुण पर्यायात्मकता, ये द्रव्य का स्वभाव है। क्योंकि अगर ये ही नहीं रहे तो द्रव्य द्रव्य कैसे रहेगा भैया? ये तो एक में एक है। ये तो अपन जितना ये जो भेद का कथन किया जाता है ना, ये सब व्यवहार नहीं का विषय। ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ये गुण है, पहचान कराने, ये उत्पाद है, ये व्यय है। समझ में आया ना? और ऐसा भी ये नहीं है कि वे नहीं होए। सही बात है, नहीं हो तो कैसे बता? वे नहीं होंगे तो द्रव्य का द्रव्यपन ही नहीं रहेगा। उत्पाद में द्रव्य और गुण पर्यायात्मकता, ये द्रव्य का लक्षण कहा। द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है, तो इसका कोई पहचान होगी ना। तो प्रवचन सार जी में द्रव्य की पहचान बताएंगे। द्रव्य की पहचान क्या पहचान है? कि जो उत्पाद में द्रव्यात्मक हो, गुण पर्यायात्मक हो, वो द्रव्य है, वो उसका पहचान है। तो उस पहचान से वो पहचाना जा सकता है। नहीं आया पांडे समझ? इसलिए द्रव्य पर्याय भेद ही होते हैं भैया, एक ही होते हैं, भेद नहीं होता। अब कहते देखो, शांति से समझना भैया, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है, जो द्रव्य का आत्मा, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का सत्व, इसका क्या हुआ? द्रव्य का आत्मा, द्रव्य का आत्मा माने अपना, द्रव्य का अपना जो है, आत्मा माने अपना, द्रव्य का अपना जो है वही पर्याय का भी अपना है। द्रव्य का जो सत्य है वो पर्याय का भी सत्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं? कोई उनके अलग अलग अस्तित्व हो जाएंगे, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, पर्याय की अस्तित्व अलग है। नहीं होता। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि वे अलग अलग हैं कैसे। ये वो तो उसके लक्षण है द्रव्य का मात्र, उसकी पहचान करने के लिए इतनी बात कही जाती है। वास्तव में तो द्रव्य पर्याय सब एक में एक ही है। आया कि नहीं आया? प्रवचन सार जी में द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इनको आपस में अतद भाव कहा है। और सत्ता अपेक्षा से तदभाव कहा वहाँ पे सत्ता अपेक्षा से तदभाव का है। क्योंकि जो व्यय है सो उत्पाद नहीं है, जो उत्पाद है सो व्यय नहीं है, जो व्यय उत्पाद है सो द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है सो व्यय उत्पाद नहीं है। ये बात
ठीक है। और फिर कहते हैं कि जो उत्पाद है सोई व्यय है, जो व्यय है सोई उत्पाद है, और जो व्यय उत्पाद है सोई द्रव्य है, जो द्रव्य है सोई व्यय उत्पाद है। आया कि नहीं आया, क्या पांडे? तो वो अतद भाव कहा, लेकिन अलग अलग नहीं, क्योंकि उनके प्रदेश भेद नहीं है। उत्पाद व द्रव्य के प्रदेश अलग अलग हैं क्या? गुण पर्याय के प्रदेश अलग अलग हैं क्या? एक ही अभेद ही पड़ा हुआ है। इसलिए द्रव्य, द्रव्य का जो आत्मा वही पर्याय का आत्मा है, अर्थात द्रव्य का अपना जो सत्व है वो पर्याय का सत्व है। क्या बात बतानी है यहाँ पे? ये बात बतानी है, ज्ञान स्वरूप होकर कर्तव्य रहित शोभित होता है, वो अभेद ही है, एक ही है। वहां द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है, अनुभव में कोई भेद नहीं है, ये बताना है। अगर अनुभव में भेद होता तो द्रव्य आपको और पर्याय आपको, वहां अनुभव होना चाहिए ना, पर वो अनुभव नहीं है। अनुभव तो अभेद का है, इसलिए अभेद ही है वस्तु, ये बताना है। समझ हो गया? अगली चर्चा बंद कर। जो तेरी शरणा करे सो पावे तुझे, जावन के ज्ञान से तुझे लोका सो पाई मस्तक